देख, गुलाम वंश का वास्तविक राजा, इससे पहले जो राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक जो राजा था वह वास्तविक राजा नहीं माना जाता है, लेकिन उसे गुलाम वंश का प्रथम राजा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रथम राजा या स्थापक कहा जाता है। लेकिन गुलाम वंश का जो वास्तविक राजा था वह कौन था? इल्तुतमिश्र। इल्तुतमिश्र कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक राजा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलाम था, दामाद था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था वह कौन था? ऐबक का दामाद। ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश्र। इल्तुतमिश्र। अब इल्तुतमिश्र जो था ना, वो राजा बनने से पहले एक सूबेदार था। क्या था? सूबेदार था। क्या था? अब कहां का सूबेदार था? कहां का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश्र राजा बनने से पहले क्या था? सूबेदार था। अब कहां का सूबेदार था? तो यूपी में एक जगह है बदायूं। कौन सा जगह? बदायूं। बदायूं का क्या था? सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। उसके बाद ये क्या बना? राजा बना। क्या बना? राजा बना। कौन सा राजा? गुलाम वंश का वास्तविक राजा। क्या बना? गुलाम वंश का वास्तविक राजा। जब ये राजा बना ना, तो ये अपनी राजधानी बदल दी। राजधानी क्या कर दी? बदल दी। पहले राजधानी कहाँ थे? पहले राजधानी कहाँ थे? दिल्ली की राजधानी पहले लाहौर। और यह यूपी का रहने वाला था, इसे यूपी से लगाव था, इसीलिए दिल्ली को अच्छे से जानता था। इसीलिए इसने अपनी राजधानी कहाँ बना दी? दिल्ली। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली। क्या बनाया? दिल्ली। और यह राजा बना, और यह राजा बना 1212 ईस्वी में। 1212 ईस्वी में। 1212 ईस्वी में राजा बनता है कौन? और राजा बनने से पहले यह क्या था? सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का। बदायूं कहाँ है? तो यूपी में एक जगह है बदायूं। नोएडा से सटा हुआ जगह है। कौन सा जगह? बदायूं। ठीक ना? नोएडा कहाँ है? यूपी में। तो वहीं पर बगल में है बदायूं। बदायूं का सूबेदार था। जब यह राजा बना तो इसको दिल्ली में दिलचस्पी अच्छा खासा था, और यह दिल्ली को अच्छे से जान रहा था, इसीलिए अपनी राजधानी कहाँ बना ली? दिल्ली बनाया। लेकिन जब यह राजा बना 1212 ईस्वी में, इसे उसी समय आभास था कहीं ना कहीं दिल्ली पर आक्रमण होगा। दिल्ली पर आक्रमण होगा। और वह आक्रमण कौन करेगा इसको यह भी पता अच्छे से था। पता अच्छे से था। लेकिन जो इल्तुतमिश्र था वह योग्य व्यक्ति था ना। योग्य व्यक्ति कहने का मतलब वह सब कुछ से निपुण था, सब कुछ में निपुण था, सब कुछ जानता था, आभास करता था। राजा कौन है? जो राज कर लिया वह राजा कहला गया? नहीं, जो सब चीज को आभास करके राजा बना है वह वास्तविक राजा है। क्या है? वास्तविक राजा है। तो जो ये इल्तुतमिश्र था ये वास्तविक राजा था, इसको अच्छे से पता था क्या होने वाला है। तो दिन था 1215 ईस्वी। 1215 ईस्वी। 1215 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का गुलाम, दूसरा गुलाम, मोहम्मद गौरी का एक दूसरा गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा, उसका नाम था यालदोज। क्या नाम था? यालदोज। 1215 ईस्वी में तराई के मैदान में, तराई के मैदान में सेना लेकर पहुंचा कौन? यालदोज। कौन पहुंचा? यालदोज। यालदोज कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्त और गौरी का दूसरा गुलाम ना। अब यह यालदोज कहां पहुंच गया?
1215 ईस्वी में तराई के मैदान में। क्यों पहुंचा भाई? कारण, कुछ कारण होगा ना। तो मोहम्मद जो गौरी था, वो गौरी ने अपना दिल्ली जो राज था वो किसको दिया था? ऐबक को दिया था। तो असल मायने में गुलाम तो तीनों था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, ख्वाजा भी था, यालदोज भी था। तो ख्वाजा को इस सब से कोई मतलब नहीं था, बचा कुतुबुद्दीन ऐबक और यालदोज। कुतुबुद्दीन तो राजा बन गया, यालदोज तो नहीं बना है। तो यालदोज चाहता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का राजा कौन बने? यालदोज बने। लेकिन यालदोज तो राजा नहीं बना, बन गया आराम शाह। आराम शाह को जब गद्दी से हटाया गया तो उसके बाद कौन राजा बना? इल्तुतमिश बन गया। इसीलिए वह दिल्ली में आक्रमण किया था, तराई के मैदान में। अब तराई का 2 युद्ध पहले हो चुका था, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी। अब तीसरा युद्ध होता है कितना ईस्वी? 1215 ईस्वी। किनके किनके बीच? इल्तुतमिश और यालदोज के बीच। तो तराई का ऐसे ना तृतीय या तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1215 में। किसके किसके बीच? मिस्र और किसके बीच? यालदोज के बीच। इस बात का पहले पता था किसको? इल्तुतमिश को। कहीं ना कहीं यालदोज हमला करेगा और वह तैयार बैठा था इसके लिए। इसीलिए शुरुआती में इसने राजा नहीं बना, शुरुआत में राजा नहीं बना। यह जानता था कहीं ना कहीं आक्रमण करेगा। राजा बन गया था लेकिन खुतबा नहीं पढ़वाया था, सिक्का नहीं चलवाया, जिसको पता था यहाँ आक्रमण होने वाला है। कौन करेगा? यालदोज करेगा। और तैयार बैठा था। यालदोज आया 1215 ईस्वी में तराई के मैदान में, तो हो गया तराई का तृतीय युद्ध। और इसमें यालदोज हार गए। यालदोज कौन हार गए? और जीता कौन? इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश ने इस इल्तुतमिश युद्ध को जीत गया तो उपाधि धारण किया। युद्ध के दौरान, युद्ध जीतने के बाद, जीतने के बाद उपाधि। अब उपाधि क्या था भाई? उपाधि क्या था? उपाधि था सुल्तान का। किसका उपाधि धारण किया? सुल्तान का उपाधि धारण किया। कौन? उसके बाद खुतबा चलाया। क्या चलाया? खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़वाया या नवाज पढ़वाया? नवाज क्या किया? नवाज पढ़वाया या खुतबा पढ़वाया। उसके बाद इसने खलीफा से खिलत लिया। क्या लिया? खिलत लिया। खिलत लिया। खिलत क्या होता है? खिलत लिया किससे? खलीफा से। खलीफा किसे कहते हैं? ईरान के मठ या गुरु को क्या कहते हैं? गुरु को क्या कहते हैं? खलीफा। क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। उसके बाद यह राजा बन गया और वास्तविक राजा बना। कौन सा राजा बना? अब वास्तविक राजा बनने के दौरान जब यह पूरा राजा बन चुका था अच्छे से, तो हुआ क्या? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने एक मंजिल था, मीनार था, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को अधूरा छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? अधूरा छोड़ दिया था। उसको पूरा करवाया कौन? इल्तुतमिश ने। उसमें 4 मंजिल बनाए गए। कितने मंजिल बनाए गए? तो कुतुब मीनार को पूरा बनवाया। मीनार को मीनार बनवाया। मीनार बनवाया। जब मीनार बन गया तो मीनार के बगल में बनाना शुरू किया गुम्बज की प्रथा। कौन सा प्रथा?
गुम्बज की प्रथा। अब गुम्बज क्या है भाई? तो देख, अगर ऐसे बना है तो वह मीनार है, क्या है? अगर कहीं कहीं देखना ऐसे बना है तो वह क्या है? गुम्बज है। मस्जिद सब में देखना ऐसे ही रहता है तो वह क्या है? गुम्बज है। गुम्बज कब बनाया जाता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके कब्र पे या कब्र के बगल में क्या बनाया जाता है? गुम्बज बनाया जाता है। कोई दिक्कत? ताजमहल भी क्या है? गुम्बज है। देखना, चार बगल से चार पाया है, बीच में क्या है? गुम्बज है। कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि इसके नीचे किसी ना किसी का लाश दफनाया गया है, ठीक ना? तो गुम्बज कब बनाया जाता है? जब किसी व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति मर जाता है, उसकी याद में क्या बनवाया जाता है? गुम्बज बनाया जाता है। तो गुम्बज की प्रथा किसने चालू किया था? इल्तुतमिश ने। मीनार पूरा किया किसने? इसकी हाइट थी 225 मीटर, 225 मीटर, 225 मीटर। किसकी? कुतुब मीनार की। लेकिन जब तुगलक वंश का शासक आता है तो तुगलक वंश के शासक में क्या होता है कि कुतुब मीनार पर पहली मंजिल पर बिजली गिर जाती है और पहली मंजिल क्या हो जाती है? ध्वस्त हो जाती है। तो उसे कुतुबुद्दीन, मतलब तुगलक वंश के शासक ने, किसने? तुगलक वंश के शासक ने उसे एक मंजिल को दो भागों में डिवाइड कर देता है, दो भागों में डिवाइड करता है, जिससे उसकी हाइट 9 मीटर बढ़ जाती है और उसकी हाइट हो जाती है 235 मीटर, 234 मीटर। कितनी हो जाती है? 234 मीटर। तो ये चीज हम आगे देखेंगे किस वंश में? तुगलक वंश में। किस वंश में? तुगलक वंश में। अभी देखते हैं यहाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने बनवाया, मीनार को पूरा करवाया, गुम्बज बनवाया। उसके बाद एक दिक्कत हो गया। अब इसने जो राजपाट चला रहा था, सैलरी नहीं दे रहा था किसी को। तो यह व्यक्ति जो था एक वास्तविक राजा था, उसे सब कुछ की अच्छी जानकारी थी। तो इसने क्या किया ना, इतिहास को पढ़ा। तो एक जगह था सामंत राजघराना, एक मतलब राजघराना था, उस राजघराने का नाम था सामंत राजघराना। कौन सा राजघराना? सामंत राजघराना। ये समझ गए थे कि मेरे पास सोना या चांदी उतना नहीं है, इसीलिए हम सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो सामंत घराने को इसने पढ़ा और सामंत घराने से इसे पता चला कि सामंत घराने में एक व्यवस्था थी जिसका नाम था सामंती व्यवस्था। किस घराने में? सामंत राजघराने में एक व्यवस्था था। कौन सी व्यवस्था? सामंत राज व्यवस्था। और भारत में वह व्यवस्था कहीं ना कहीं लागू थी और उस व्यवस्था का क्या नाम था? सामंत व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। अब सामंती क्या है? तो सैलरी के बदले पैसा या रुपया नहीं दिया जा करके जमीन दिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? सामंत व्यवस्था। क्या कहा जाता था? सामंत व्यवस्था। और सामंत व्यवस्था को ही इसने उर्दू में कर दिया इक्का व्यवस्था। तो यह सैलरी नहीं देता था, यह सैलरी नहीं देता था, बल्कि क्या देता था? सैलरी के बदले क्या देता था? जमीन देता था। यह कौन सी व्यवस्था कहलाता था? सामंती व्यवस्था। अब यह सामंती व्यवस्था को उर्दू में क्या कहा जाता है? तो इक्का व्यवस्था। इक्का व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? सामंती व्यवस्था को कौन सा व्यवस्था कहा जाता है? इक्का व्यवस्था। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिक्कत हो गया। अब एक व्यक्ति ना भागे भागे आए कहा? दिल्ली। किसके पास? एक व्यक्ति था जिसका नाम था जियाउद्दीन मांगबरनी। एक व्यक्ति था, कौन? जियाउद्दीन मांग जियाउद्दीन मांगबरनी। कौन था? जियाउद्दीन मांगबरनी। अब जियाउद्दीन मारते भागते भागते किसके पास आया? था जियाउद्दीन मांगबरनी। वो भागते भागते किसके पास आया? इल्तुतमिश के पास। तो इल्तुतमिश के पास आया, बोला महाराज हमको बचा लीजिए, हम आपके शरण में आ रहे हैं। बोला हाँ हाँ, काहे नहीं बचाएंगे, एकदम बचाएंगे, आप सही जगह आए हैं। कौन कह रहा था? इल्तुतमिश। बड़ी उछल रहा था, उसको शरण दे दिया। कौन? इल्तुतमिश। किसको? जियाउद्दीन मांगबरनी को शरण दे दिया। शरण मतलब रहने का व्यवस्था दे दिया और बोला कि इसे शाम में बुलाया जाए दफ्तर खान पर। किस पर बुलाया जाए? दफ्तर खान पर बुलाया जाए। इसको कहां बुलाया जाए?
बुलाया जाए। कहाँ? दफ्तर खान पर। अब दफ्तर खान क्या होता है भाई? तो राजघराने में उर्दू में खाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? दफ्तर खान। तो कहा इसे दफ्तर खान पर नाइट में बुलाया जा, रात में बुलाया जा दफ्तर खान पर। तो जब रात हुआ, खाने के लिए बुलाया गया किसे? किसे बुलाया गया? जियाउद्दीन मांगबरनी को बुलाया गया। कहां पर? इल्तुतमिश के दफ्तर खान में। तो जब सभी खाना खाने लगे, जियाउद्दीन मांगबरनी भी खाना खाने लगे, राजा भी खाना खाने लगे, तो पूछा कि जियाउद्दीन तुम हमारे पास कहा है भाग के? बोला महाराज हमारा मारने के लिए दौड़ा रहा था, इसीलिए हम आपके पास आ गए। बोला मारने के लिए दौड़ा रहा था? कौन दौड़ा रहा था? बोला महाराज वही कोई है एक, मतलब चंगेज खान नाम का, वही दौड़ा रहा था। तो एक बगल में एक नौकर था, इसके मुंह से निकाल निकाल, उठो 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 उठो, इसको चंगेज खान दौड़ा रहा है। तो उठाया उसको, उसके मुंह से अनाज तनाज सब निकाल लिया उंगली देखे। कौन? इल्तुतमिश। और वास्तविक में उस समय एक भी राजा ऐसा नहीं था जो किससे लड़ सके? चंगेज खान से लड़ सके। चंगेज खान उस समय का सबसे जालिम राजा था। चंगेज खान का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। असल में चंगेज खान भारत भी आ चुका होता अगर उसके राज्य में कोई समस्या ना आई हो। चीन में एक सबसे बड़ा दीवार बनाया गया है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वो किस लिए बनाया गया है? चंगेज खान के डर से या बचने के लिए बनाया गया। तो जियाउद्दीन मांगबरनी को कौन चोटिया रहा था? चोटिया रहा मतलब कौन मारने के लिए बाहर आ? चंगेज खान। चंगेज खान उस समय का सबसे जालिम शासक था। उस समय का सबसे जालिम शासक था। इसीलिए चंगेज खान जो था ना, सबसे जालिम इसीलिए था, वह जब जहां मारता था ना, वह ये नहीं देखता था हम किसको मार रहे हैं। यहां तक कि वो जब मारता था, जब गर्भवती महिलाओं को मारता था, उसके सैनिक में एक प्रथा था भाला में क्या कोचने का? मुड़का कोचने का, सिर कोचने का। तो मारता था, सिरवा काट के कहाँ कोच लेता था? भाला में। जिसके भाला में सबसे अधिक मुंडा कोचाएगा उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। तो उसका जो सैनिक सब था ना, बड़ी खतरनाक, मार के भाला मुंडा कोच देता। इसी चलता चलता बहुत खतरनाक था। करता क्या था, अगर किसी गर्भवती महिला को मारता था, उसका पेट फाड़ के उसके बचवा को मार के उसका मुंडवा काट लेता था, फिर भाला में क्या करता था? भूख लेता था, ताकि मुंडा की संख्या क्या हो? बढ़ सके ना, परिणाम मिल सके। किसका प्रथा था? चंगेज खान। चंगेज खान उस समय का सबसे जालिम शासक। उससे जालिम शासक कोई नहीं था कोई उससे जालिम शासक। काटना समझ में आता है, पेट फाड़ के गर्भवती महिला के पेट से बच्चा निकालकर उसको मार के काट के भाला में कोचना, ये थोड़ा सा एक दिल दहलाने वाला बात नहीं है, ये थोड़ा अजीब है। तो यही करता था कौन? चंगेज खान। अब हुआ क्या कि चंगेज खान दौड़ा रहा था जियाउद्दीन मांगबरनी को, शरण दे दिया कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को पता चला इसको चंगेज खान बाहर है, तुरंत भगा दिया, बोला भागो भागो हमको मरना नहीं है। सही महीने में इल्तुतमिश उस समय चंगेज खान से नहीं लड़ सकता। ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि कुछ दिन बीतता गया और इल्तुतमिश का भी तबीयत धीरे धीरे क्या होने लगा? खराब होने लगा। तो जब, और इसका एक बेटा और एक बेटी था, ठीक ना, एक बेटा एक बेटी था। तो इसने मरने से पहले सबको कहा था कि इसके दरबार में ना एक 40 मंत्री का एक गुट हुआ करता था, जिसे चालीसा दल या चालीसा मंडल कहा जाता था। चालीसा दल या चालीसा मंडल कहा जाता था। जैसे शिवाजी महाराज के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे,
ना। जैसे मुगल वंश के बाबर अकबर के समय नौरत्न हुआ करते थे, वैसे इसके समय कौन हुआ करते थे? चालीसा दल हुआ करता था। तो इसने चालीसा दल से कहा था कि मेरा जो बेटा है रुकनुद्दीन, मेरा जो बेटा है रुकनुद्दीन वह योग शासक नहीं बन पाएगा, इसीलिए मेरे मरने के बाद किसे शासिका बना देना? उसकी बेटी रजिया सुल्तान को। किसे बना देना? रजिया सुल्तान को। ठीक है, किसे बना देना? तो चालीसा दल ने इसका विरोध भी किया, कुछ ने समर्थक भी किया। तो बाद में जब इल्तुतमिश मरा, इल्तुतमिश मरा, तो पहले लिख देते हैं उसका बेटा और बेटी। तो बेटा कौन था? रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन। और बेटी, बेटी कौन था? रजिया, रजिया सुल्तान। बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। अब हुआ क्या कि वो राजा बनाना चाहता था किसे? अगली शासिका बनाना चाहता था किसे? और दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी थी कौन? रजिया सुल्तान। इससे पहले कोई भी महिला आज तक दिल्ली की सल्तनत पर नहीं बैठा था। लेकिन हुआ क्या, जब ये मारा तो चालीसा दल ने रजिया को बनाने की वजह किसे बना दिया? रुकनुद्दीन को बना दिया। किसे बना दिया गया? रुकनुद्दीन को। उसके बाप ने कहा था कि अगली शासिका कौन होनी चाहिए, लेकिन रजिया सुल्तान को बनाया गया? नहीं बनाया गया। बना दिया गया किसे? रुकनुद्दीन को। अब चालीसा दल ने, हुआ क्या, चालीसा दल ने किसे बना दिया गया? रुकनुद्दीन। अब रजिया के साथ हो गया, रजिया के साथ हो गया थोड़ा सा क्या, नाइंसाफी। अब रजिया होशियार थी, तो राजा किसे बना दिया गया? मृत्यु 1236 किसका? इल्तुतमिश का। अब राजा बना कौन? रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन। राजा कौन बन गया? रुकनुद्दीन। रजिया के साथ हो गया नाइंसाफी। क्या हो गया? नाइंसाफी। रजिया के साथ क्या हो गया? नाइंसाफी हो गया। अब रजिया होशियार थी, तो चालीसा दल में ना यह मतलब वहां पर एक सभ्यता था। अगला राजा कौन बन गया? रुकनुद्दीन बन गया। कौन बन गया? रुकनुद्दीन। लेकिन रजिया सुल्तान जो थी वह होशियार थी। वह क्या किया, नमाज के समय एक रूल था, नमाज के समय कोई भी अगर लाल कपड़ा पहनकर नमाज के बाहर खड़ी होती है तो उसे इंसाफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इंसाफ दिया। इसी का फायदा उठा लिया कौन? रजिया सुल्तान बाहर खड़ा हुआ, उधर से नमाज पढ़कर जब सभी लोग निकले, कहे क्या दिक्कत है आपके साथ? बोला क्या दिक्कत है, पूरे दिक्कतें कर दिया है ये लोग, चालीसा दल वाला। बोला क्या दिक्कत कर दिया? बोला मेरे पिताजी ने बोला था कि अगली शासिका कौन बनेगी? रजिया सुल्तान। चालीसा दल ने बना दिया किसको? रुकनुद्दीन को। कहा ये तो गलत हुआ है। तो रुकनुद्दीन को हटाकर राजा बना, रजिया मतलब शासिका बनाया गया। शासिका बनाया किसे? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान का नाम क्या था? सूबेदार था कौन? सूबेदार था कौन? जमालुद्दीन यातुक। क्या नाम था? जमालुद्दीन यातुक। अब यह क्या था? यह ईरानी व्यक्ति था। क्या था? ईरानी व्यक्ति था। अब रजिया सुल्तान बार बार किससे मिलता था जाके? जमल यातुक से। किसे मिलता था? यातुक से। अब चालीसा दल को लगा कि रजिया सुल्तान फसल है केकरा से? रजिया सुल्तान केकरा से फसल है? यातुक से। इसीलिए रजिया सुल्तान को सब नापसंद करने लगे। रजिया सुल्तान एक महिला शासिका थे जो दिल्ली की गद्दी पर एक सूबेदार था। ये घोड़े का सूबेदार था। किसका सूबेदार था? घोड़े का सूबेदार था कौन? जमालुद्दीन यातुक। यह ईरानी व्यक्ति था। और रजिया सुल्तान बार बार किससे मिलता था? कोई भी सलाह लेता था किससे लेता था? जमालुद्दीन यातुक से। सबको लगता था कि रजिया और सुल्तान का कहीं ना कहीं चक्कर चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि रजिया एक साफ दिल इंसान थी। क्या थी? साफ दिल इंसान थी। वह सिर्फ राज करने में विश्वास रखती थी। क्या करने में विश्वास रखती थी? राज करने में।
लेकिन यहीं पर एक गलती हो गया, पंजाब का भी एक सूबेदार था, कौन? इल्तुनिया। पंजाब का सूबेदार कौन था? पंजाब का सूबेदार अल्तुनिया। कौन था? अल्तुनिया। अब हुआ क्या, इसने ईरानी व्यक्ति यातूब के बात पे आके जो नक्ताओं देखा, रजिया सुल्तान गया यातूब के पास और बोला कि यातूब हमें हमला करना है। कहाँ? पंजाब में। किसके पास? अल्तुनिया के पास। कहा महारानी ऐसे थोड़ी होता है, जब मुंह उठा के तब हमला कर दी, उसके लिए नीति बनाना पड़ता है। तो रजिया सुल्तान बोलती है सूबेदार से लड़ने के लिए कौन सा नीति बनाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट सेना उठाया, कहाँ चला गया? यही गलती हो गया, किससे? रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान किससे मार करने लगी जाके? कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध? युद्ध कौन सा? कौन सा युद्ध? हाँ, सरहिंद का मैदान। कौन सा मैदान? सरहिंद का मैदान। कितना ईस्वी? 1500 1200 कितना ईस्वी रे? सरहिंद का मैदान, सरहिंद का। अब हुआ क्या कि रजिया कहाँ चल गई? कहाँ चल गया? सरहिंद के मैदान में। कहाँ चल गया? सरहिंद के मैदान में। और ये जो सेना लेकर गया था वह कम पड़ गया किसके सामने? और रजिया सुल्तान सरहिंद के मैदान में हारने लगा। किससे? अल्तुनिया से। जब अल्तुनिया से हारने लगा तो अल्तुनिया से ही शादी कर लिया युद्ध के मैदान में ही। कौन? रजिया सुल्तान। और चालीसा दल इसी गुमान में था कि कहीं न कहीं रजिया सुल्तान दिल्ली से बस बाहर निकले, इसका फाइल निपटा देंगे। और यही गलती किया किसने? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान दिल्ली से बाहर निकली, पंजाब सूबेदार से लड़ने के लिए गई। कहाँ? सरहिंद के मैदान में। और वहां हारने लगी तो अल्तुनिया से क्या कर लिया गया? शादी कर लिया गया। और इधर से चालीसा दल ने केथल नामक जगह पर डाकू भेज दिया 1240 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? केथल नामक जगह पर। कौन सा जगह? केथल नामक जगह पर। कौन सा जगह पर? उधर से दोनों अल्तुनिया और रजिया सुल्तान शादी करके आ रहा था। कहाँ आ रहा था? दिल्ली। कहाँ आ रहा था? दिल्ली। तब तक रास्ते में ही हरियाणा में एक जगह है कैथल। कौन सा जगह? कैथल। कैथल 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर 1240 को मरवा दिया रजिया और अल्तुनिया को। कौन? चालीसा दल ने। किसके हाथों? डाकू के हाथों। किसको मरवा दिया गया? अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान को। और अल्तुनिया और रजिया सुल्तान जब मर गया तो अगला शासक बना इल्तुत मिस्र का गुलाम, घोड़े का सूबेदार जमालुद्दीन यातूब। अगला सुल्तान कौन बना? जमालुद्दीन यातूब। यह हमेशा यहाँ पर गुलाम राजा बना है, इसीलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश।